जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना का विशेष महत्व है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तों, द्वितीया तिथि के दिन जो साधक श्रद्धा भाव से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा व कथा का श्रवण करता है, उसे लंबी आयु, सुख समृद्धि और जीवन के हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। माँ की कृपा से साधक के जीवन में त्याग, ब्रह्मचार्य, वैराग्य और तप जैसे दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मयी और दिव्य है। इनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित होता है। भक्तों, अपने पूर्व जन्म में ये हिमालय राज की पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी। नारद जी के उपदेश पर इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का संकल्प लिया था और उसी उद्देश्य से कठोर तपस्या प्रारंभ की। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल पर जीवन व्यतीत किया, फिर 100 वर्षों तक केवल साग खाया। खुले आकाश के नीचे वर्षा, धूप, ठंड और हवाओं का सामना करते हुए भी इन्होंने तपस्या नहीं छोड़ी। 3000 वर्षों तक केवल गिरे हुए बेलपत्र खाकर भगवान शिव की आराधना की है। इतना ही नहीं, बाद में उन्होंने सूखे बेलपत्र तक त्याग दिए और कठोरतम तप का अनुसरण किया। भक्तों, ऐसी अद्भुत और कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी और ब्रह्मचारिणी कहा गया। इनकी उपासना से हमें जीवन में धैर्य, साहस और साधना की शक्ति प्राप्त होती है। तो आइए आज हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें और इनकी इस दिव्य कथा को श्रद्धा पूर्वक सुने। प्रिय भक्तगणों, माँ कई हजार वर्षों तक निर्जला और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। 1000 वर्षों की कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का यह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो गया। वह अत्यंत कृशिका हो गई, अर्थात सूख के काटा हो गई। उनका शरीर पूरी तरीके से सूख गया। उनकी ये दशा देखकर उनकी माता मैना रानी अत्यंत दुखी हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज लगाई, उमा, अरे ओ उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इसी तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गई। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या से अभिभूत पूर्व बतलाते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुमसे ही संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। प्रिय भक्तगणों, माँ ब्रह्मचारिणी के इस कठोर तपस्या को देखते हुए भगवान शिव जी ने कई बार उनकी परीक्षा भी ली। उस परीक्षा में देवी माँ उत्तीर्ण हुई और इससे प्रसन्न होकर महादेव भगवान भोलेनाथ ने माता ब्रह्मचारिणी को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया, उन्हें आशीर्वाद दिया तथा उनसे विवाह किया। माँ दुर्गा का ये दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अत्यंत फल देने वाला है। उनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों से भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इसी दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान में उपस्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित चित्त वाला योगी ब्रह्मचारिणी जी की कृपा व भक्ति सहज ही प्राप्त कर लेता है। एक बार प्रेम से बोलिए, माता ब्रह्मचारिणी की जय। जय हो माँ शारदा मैया की जय। जय भवानी मैया की जय। अपने सभी भक्तों का दूर दूर करो माँ। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माता रानी की दूसरी कथा। एक राजा और एक रानी थी। बहुत दिनों तक उनके कोई संतान नहीं हुई।
बहुत जप तप करने के बाद कई सालों बाद उनको एक संतान पुत्र की प्राप्ति हुई। अब राजा रानी बहुत खुशी से अपना राजपाट संभालने लगे। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। देखते देखते पुत्र 4-5 साल का हो गया। एक दिन की बात है, रानी दोपहर में बच्चों के साथ सो रही थी और बच्चे की नींद खुल जाती है। वह उठकर बाहर की ओर जाने लगा, क्योंकि उसको बाहर जाने नहीं दिया जाता था। अपनी माँ को सोता देखकर उसके मन में बाहर जाकर अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने की इच्छा जागृत हुई। अब वह छिपकर बाहर चला गया। वह खेलते खेलते बहुत दूर चला गया और वह किसी दूसरे गांव में जा पहुंचा। इधर जब रानी की नींद खुली तो वह बच्चे को अपने पास न देखकर बहुत हैरान हुई। फिर बच्चे की खोजबीन शुरू की गई। बहुत प्रयास करने के बाद सफलता हासिल नहीं हुई, अर्थात बच्चा उनको नहीं मिला। अब राजा रानी फिर से दुखी हो गए। अब वह बच्चा उस गांव में से एक ग्वाले के घर पहुंच गया। तो ग्वाली ने उससे पता पूछा कि हे पुत्र, तुम कहाँ से आए हो? तो वह बच्चा अपने बारे में कुछ बता नहीं पाया, क्योंकि वह बहुत छोटा था। उसको कुछ पता ही नहीं था। वह केवल बच्चों के साथ खेलते खेलते दूर तक चला गया था। तो ग्वाले ने अपनी पत्नी से कहा कि जब वह ये बच्चा अपना नाम सही नहीं बता पा रहा, तो इसको अपने पास रख लो। तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं, वैसे ही ये तुम्हारा तीसरा रहेगा। अब इधर वह बालक ग्वाला के बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलने लगा और कुछ दिन बीत गए। एक दिन ग्वाला की नजर उस बच्चे के हाथ पर पड़ी, तो वह देखा कि उसके हाथ में किसी का नाम लिखा हुआ है। वह बच्चे से पूछा, पुत्र यह किसका नाम लिखा है? तो उस बच्चे ने कहा, ये हमारे पिताजी का नाम लिखा है। तो ग्वाले ने कहा कि हम आपके पिताजी का नाम ढूंढते हुए घर पर चलेंगे। अब देखिए, इधर जब राजा शिकार पर निकल जाते हैं तो रानी रोज अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढती है, क्योंकि माँ का हृदय था। वह दिन भर तड़पती अपने बच्चे की याद में। इधर उधर बाग बगीचे में देखती कि कहीं मेरा बच्चा का कोई संदेश तो नहीं आया। रानी यह सोचती रही कि इतने दिन बाद एक संतान हुई थी और मेरी लापरवाही में भी वह अपने हाथ से गवा दिया। अब रानी एकदम निराश होकर एक गांव में पहुंची, तो वहां उसने देखा कि कुछ औरतें मिलकर देवी माता की पूजा कर रही हैं। रानी ने भी वहां जाकर बैठकर पूरी पूजा देखती रही और पूजा के दौरान माता रानी की कथा को बहुत मन लगाकर सुनती है। पूजा खत्म हो जाने के बाद सारी सुहागनें रानी को प्रसाद देती हैं। तब रानी ने पूछा, बहन आप किसकी पूजा कर रही हो? हमको भी बताओ। तब सभी सुहागनों ने कहा कि हम माँ भवानी, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। माता बहुत दयालु हैं। ये अपने भक्तों को संकट को ऋण मात्र से दूर कर देती हैं। बस ध्यान करने वाली बात है कि तब तक आपकी मनोकामनाएं तुरंत पूरी हो जाती हैं। जब आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, तो आप तुरंत माँ देवी की पूजा कीजिए। आप जो मन्नत मांगती हैं उसे पूरा करिएगा। मनोकामना पूर्ण होने के बाद माता रानी की पूजा तुरंत ही कर लेना चाहिए, उनको टालना नहीं चाहिए। तो रानी ने अपने मन में सोचा कि अगर माँ भवानी ने हमारा बच्चा सुकुशल वापस हमारे पास पहुंचा दिया, तो हम भी इसी तरह से ही सभी सुहागनों के साथ माता रानी की पूजा करेंगे। उधर रानी का ये मन्नत मानना हुआ कि इधर ग्वाला बच्चे को लेकर उसके पिता की तलाश में निकल पड़ा। वह कई जगह ढूंढते हुए काफी देर बाद गांव के किनारे पहुंचा। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि भैया इस नाम के व्यक्ति को क्या आप जानते हो? तब उस आदमी ने बताया कि भैया ये हमारे राजा का नाम है, उनका पुत्र खो गया है, क्या ये उन्हीं का पुत्र है? ये बताकर ग्वाला को घर का पता बताया। ग्वाला जब बच्चे को लेकर राजा के द्वार पर पहुंचा, तो राजा रानी ने अपने बच्चे को देखकर लिपट के रोने लगी और बार बार ग्वाले का धन्यवाद करने लगे। राजा ने पूछा कि भाई मेरा बेटा आपने कहाँ पाया? तो ग्वाला ने कहा कि राजा साहब, ये बालक घूमते घूमते हमारे गांव में आ पहुंचा था। तब हमने इससे इसका पता पूछा, तो बालक कुछ बता ना सका। एक दिन खेलते खेलते जब मेरी नजर इसके हाथ पर गई, तो उसका नाम लिखा हुआ था और उसी नाम के सहारे हमने आप तक पहुंचाया है। प्रिय भक्तगणों, रानी की खुशी की सीमा नहीं थी। रानी ने राजा से कहा कि ग्वाला को खूब धन दौलत देकर विदा कीजिए, लेकिन ग्वाला ने कुछ भी न दिया और कहा कि जितनी खुशी आपको है अपना पुत्र पाकर, उतनी ही खुशी मुझे भी है कि मैंने आपकी धरोहर को आप तक पहुंचाया है।
अंत में राजा ने ग्वाला को धन देकर विदा किया। अब रानी को ये तुरंत याद आया कि वह माता रानी की मन्नत मांगी थी, उनकी पूजा करने का और नवरात्रि के व्रत करने का। रानी ने राजा से कहा, हमने माँ दुर्गा का मन्नत मांगी है, हमें नवरात्रि का व्रत करना है। हम नवरात्रि का व्रत करेंगे। नगर के कुछ स्त्रियों को निमंत्रण दीजिए और तुरंत माँ भवानी की पूजा कीजिए। रानी ने तुरंत माता की पूजा करने वाली सारी सामग्री इकट्ठी करवाई। माता रानी की पूजा की सारी व्यवस्था की गई। सभी सुहागनों ने मिलकर माता रानी की विधिवत पूजा की और माँ भवानी दुर्गा माता की गीत गाए। जिन सुहागनों को माता रानी की कथा आ रही थी, उन्होंने माता रानी की कथा सुनाई और फिर अंत में सभी सुहागनों ने मिलकर माता रानी की आरती की और उनसे प्रार्थना की कि हे माँ, जिस तरह आपने हमारे संकटों को दूर किया, ऐसे ही जो आपको याद करे, आप उनके भी संकट को तुरंत दूर करना। हे माँ, आपका स्वभाव बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही सहज है, बड़ा ही कृपालु है। जय माता रानी। हे माँ भवानी, जिस प्रकार आपने रानी के बच्चे को वापस किया, उसकी गोद भरी, उसके जीवन में खुशियां लौटाई, उसी प्रकार सभी माताओं की गोद को हरा भरा रखना, सभी के घर में सुख समृद्धि लाना। जय माँ दुर्गा। ओम नमः शिवाय।